दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो, यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में फंस चुके हो। ये रेगिस्तान 14 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चौथा रेगिस्तान है। और आप इस रेगिस्तान में खो गए हो, न ही आपके पास पीने के लिए पानी है और न ही खाने के लिए खाना। और तो और आपके पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। और उस रेगिस्तान में 45 डिग्री टेम्परेचर वो कड़कती धूप आपको हर सेकंड जला रहा है। तो दोस्तों, अब आप अपनी आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्र करो कि आप कभी ऐसे हादसे में नहीं फंसे। लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुना रहा हूँ, वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, आपके होश उड़ जाएंगे। और आज आपको पता चलेगा कि इंसान की माइंड की पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिसका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसका बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा था। जब वो टीनेज में था, तभी से उसकी फैमिली काफ़ी आर्थिक संघर्ष से गुजर रही थी। और जब इतनी मुश्किलें उसके ऊपर आई, तो उसी बीच उसके पिता की मौत भी हो गई और उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई। उसने हर फील्ड में काम किया, मछुआरे से लेके इलेक्ट्रिशियन से लेके गार्ड की नौकरी सभी उसने करी। उसके मेहनत और लगन से उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही। जब वह 35 साल का था, तो 2006 में उसको गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट की जॉब ऑफर हुई, और वो ये जॉब गंवाना नहीं चाहता था। वो रहता तो था ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, मगर उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फ्लाइट से जा सके, तो उसने रोड से जाने का फैसला लिया। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6ठे नंबर पे आता है, और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन बीच साइड में ही रहती है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया के मिडिल वाला साइड जो है वो काफ़ी सुनसान है। इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है, और इसी रेगिस्तान वाले जगह को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। रिकी भी इसी रास्ते से जा रहा था। उसके पास वो सारे सामान मौजूद थे जो उसके सफ़र में चाहिए थे। खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, और यहाँ तक कि पेट्रोल भी उसके पास मौजूद था। तभी रिकी को दूर 3 लोग खड़े दिखे, जिनके पास एक कार थी और उनकी कार खराब हो चुकी थी। वो भी रिकी की तरह रोड ट्रिप पर ही निकले थे, और रिकी ने इंसानियत दिखाते हुए उन 3 लोगों को लिफ्ट ऑफर की। लेकिन वो 3 लोग बुरे लोग थे, जिन्होंने किसी तरह रिकी को कुछ नशीले पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। और जब रिकी को होश आया, तो उसके चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, और उसकी कार और वो लोग वहाँ से गायब हो चुके थे। यहाँ तक कि वो लोग उसका खाना, पानी और सभी चीज़ें ले जा चुके थे। और रिकी के सर पे कड़कती तपती धूप पड़ रही थी, जो तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास थी। अब रिकी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला, या तो वो सीधे किसी एक रास्ते में चलता जाए जब तक उसे रोड ना मिले, या फिर दूसरा कि वो वहीं पड़े रहे और अपने मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन रिकी ने पहला ऑप्शन चूज किया, और वह एक दिशा में बढ़ता गया। वो जिंदा रहने के लिए हर हालत से लड़ने के लिए तैयार था। वो काफी देर तक एक ही डायरेक्शन में चलता रहा। काफी दूर जाने के बाद उसकी हालत खराब होने लगी, उसे पानी की प्यास लगने लगी, और यहाँ तक कि उसे चक्कर भी आने लग गए थे। उसे भ्रम होने लगा था कि उसके सामने पानी है। लेकिन जब वो पानी को हाथ में लेता और पास ले जाते ही वो पानी धूल और मिट्टी में बदल जाती। अब रिकी को अपने सामने एक बड़ी पहाड़ दिखी। जब वो उस पहाड़ पे चढ़ा तो उसको सामने एक रिवर दिखा। पहले तो उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे बाद में यकीन हुआ कि वो पानी रियल है, तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन वो उसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड के ही लिए थी, क्योंकि जब वो पानी के पास गया तो वो पानी इतना गंदा था कि वो पीने लायक भी नहीं था। अब रिकी ने पानी के बहाव के साथ जाने का फैसला लिया। वो काफ़ी दूर तक उस बहाव के साथ चलता रहा, और अब तक वो ये भी भूल गया था कि उसे रेगिस्तान में कितने दिन हो गए। उस रेगिस्तान में रहना मतलब किसी जहन्नम में रहने के बराबर था, क्योंकि दिन के टाइम उस रेगिस्तान का टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता था, और रात में वही टेम्परेचर 10 डिग्री के पास चला जाता। और टेम्परेचर में इतना डिफरेंस इंसान की हालत खराब कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन रिकी का माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि मौत ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए थे। उसने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे वो जिंदा रह सके और आगे बढ़ता रहे। रात को ठंड से बचने के लिए और दिन की तपिश से बचने के लिए उसके पास कोई कपड़े तक नहीं थे, तो उसे गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उसे अपने प्यास बुझाने के लिए गड्ढों से पानी ढूंढ ढूंढ कर पीना पड़ता था, और जब उसे ये भी नहीं मिलता तो वो अपना पेशाब तक पी जाता था। अब उसे रेगिस्तान में इतने दिन हो चुके थे कि उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका वेट भी बहुत कम हो गया था, यहाँ तक कि उसके पूरे फेस पे पपड़ियाँ तक जमने लग गई थी। उसके होंठ पूरे सूख चुके थे। जब इतना कुछ रिकी के साथ हो रहा था, तो उसे लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, वो इस रेगिस्तान में ही मर जाएगा। लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट उसे हर बार ये बात याद दिलाती थी
कि उसे ज़िंदा रहना है और आगे बढ़ना है। उसे उस रेगिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ भी मिले वो खाना पड़ता था। यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, मेंढक जो भी मिले वो सब खा जाता था। और जब अगले दिन सुबह उठता तो वो सिर्फ यही सोचता कि मुझे आज के दिन जिंदा रहना है और इस रेगिस्तान से बाहर निकलना है। इसी उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसे वो रास्ता मिल ही गया और वो सीधा एक स्टेशन के पास जा पहुंचा। मार्क लिफर्ट उस स्टेशन का मैनेजर था। जब रिकी ने मैनेजर से डेट पूछी तो रिकी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने दिन बीत चुके थे। उसने उस रेगिस्तान में पूरे 2 महीने और 12 दिन बिताए थे। इन 72 दिनों में उसने बहुत कुछ सहा था। उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत उबला पतला हो गया था। रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उसका वेट 106 किलो था, लेकिन पूरे 72 दिनों के बाद उसका वेट सिर्फ 48 किलो रह गया था, यानी कि वो बिल्कुल दुबला पतला हो चुका था। उस मैनेजर को भी देख के उसे बहुत ताजुब हुआ। इस पूरे समय को सर्वाइव करने के बाद और खुद को रिकवर करने के बाद उसने अपने लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी, लेफ्ट फॉर डेथ। तो दोस्तों, इस कहानी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे रिकी के पास रोड ट्रिप शुरू करने से पहले सब कुछ था, खाना, पानी, पेट्रोल, सब कुछ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो उस रेगिस्तान में अकेला तन्हा रह गया। ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी, यहाँ तक कि पहनने के लिए कपड़े और उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थे। लेकिन जो एक चीज उसके पास थी वो थी उसका माइंडसेट और जिंदा रहने का जज्बा और अपने घर वापस जाने का जुनून। इन्हीं सब चीजों ने उसे जिंदा रखा। तो दोस्तों, पूरी स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि इंसान का माइंडसेट इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।